ritual. Let's see the question. The question says arrange the following in decreasing order of stability. यहाँ पर हमें 3 compounds दिए गए हैं, first compound, second and third compound. तो उसमें हम अगर stability compare करेंगे तो उनका decreasing order of stability क्या होगा? Key concept here will be hyperconjugation. यहाँ पर हमें जो अल्केन्स दिए गए हैं उनका हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे बाय हाइपरकंजुगेशन. हाइपरकंजुगेशन क्या होता है? दिस इज द delocalization of electrons. Delocalization of sigma electrons. किसके इलेक्ट्रॉन्स? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. तो ये अल्फा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका डिलोकलाइजेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपरकंजुगेशन. सो व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? पहले हम जानते हैं अल्फा कार्बन. जो कार्बन अटैच टू फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेटेड सिस्टम, मल्टीपल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट होते हैं और अनसैचुरेटेड सिस्टम, जो डायरेक्टली अटैच हुआ कार्बन उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. एंड जो हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ अल्फा कार्बन आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन. और ये अल्फा हाइड्रोजन के वजह से हमारा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और एक कंपाउंड हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है. इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है. As we know that hyperconjugation depend upon the presence of alpha hydrogen. So अगर एक कंपाउंड में more number of alpha hydrogen present होंगे तो वो हमें more number of hyperconjugative structures देगा. more number of hyperconjugative structure. That means जो hyperconjugation का इफेक्ट होगा that will be high structure. अगर more hyperconjugation इफेक्ट होता है तो more is the stability. क्योंकि delocalization electron will be more, so more stability. Hence हमें जो यहाँ पर alkenes दिए गए हैं उनमें हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसमें होगा, तो वो हमारा मैक्सिमम स्टेबल कंपाउंड होगा. पहला कंपाउंड हमें दिया गया है, यहाँ पर हम देखेंगे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एट दिस पोजीशन. हियर इज द डबल बॉन्ड और यहाँ पर एक ग्रुप प्रेजेंट है. सो दिस इज द अनसैचुरेटेड सिस्टम. ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ कार्बन आर अल्फा पोजीशन, ये होगा अल्फा. ये दिस वन इज अल्फा, हियर इज अल्फा, हियर इज अल्फा. सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? फॉर दिस टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 2 क्योंकि CH2 होगा 2 हाइड्रोजन. और फॉर दिस यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट. फॉर दिस 2 हाइड्रोजन एंड फॉर दिस अल्फा 2 हाइड्रोजन. तो टोटल होगा हमारा यहाँ पर 2 + 1 + 2 + 2 which will be 7 number of alpha hydrogen. Second compound is जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसका पोजीशन कहाँ पर हमें दिया गया है? एट दिस पोजीशन. और यहाँ पर एक ग्रुप प्रेजेंट है. सो दिस इज द अनसैचुरेटेड सिस्टम. ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जो कार्बन अटैच होगा दैट विल बी अल्फा पोजीशन. तो अल्फा, दिस वन इज अल्फा, हियर दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा. सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? फॉर दिस 2 हाइड्रोजन विल बी प्रेजेंट ओवर हियर. यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर हम देखेंगे 1.
So total will be 2 plus 3 plus 2 plus 1. 2 plus 3, 5 to 7 plus 1 is 8 number of alpha hydrogen. Third compound is, यहाँ पर 2 rings are attached, उसके साथ यहाँ पर हमें दिया गया है double bond is here, यहाँ पर हमारा group. So if this is the unsaturated system, उसके साथ attached हुआ कार्बन is the alpha position, this is alpha, और ये alpha के लिए number of hydrogen is 2 और this alpha कार्बन के लिए number of hydrogen is 1. So number of alpha hydrogen present is 2 plus 1 is equals to 3. So if we'll compare between 1, 2 and 3 structure, सबसे कम डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर हमें पूछा गया, तो हाईएस्ट मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसका होगा? ऑप्शन 2 में जो कंपाउंड दिए गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर अल्फा हाइड्रोजन, सो इट विल बी मोर स्टेबल as we already discussed. More number of alpha hydrogen gives more number of hyperconjugative structures. So 2 होगा सबसे हाईएस्ट स्टेबल, देन होगा कौन होगा? ऑप्शन 1 में जो कंपाउंड दिए गए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज 7, सो इट नेक्स्ट इज 1 देन 3. डिक्रीजिंग ऑर्डर इज 2 1 3. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? 2 1 3 गिवन इन ऑप्शन बी. I hope you have understood it well. All the best.